Hi everyone, welcome back to our DPP solving series and this is our DPP number 41. Okay, so देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें और सॉल्व करते हैं मुझसे. ओके ओके ये रहा, यहाँ से स्टार्ट है. ओके देखो क्या क्या कह रहा है. आइडेंटिफाई द मिसिंग स्ट्रक्चर इन ईच रिएक्शन. ठीक है, मतलब हमें क्या बताने हैं, मिसिंग स्ट्रक्चर इन ईच, मतलब प्रोडक्ट बताने हैं. ठीक है, हमें क्या बताने हैं, हमें प्रोडक्ट बताने हैं. देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, Na+ और OH-, और इसके सामने हमारे पास क्या है, ये नाइट्रो, मतलब एक क्लोरोबेंजीन है जिसके पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, दैट इज -M ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, तो देख के पता चल गया होगा क्या इस पे SN1 हो सकती है क्या. आंसर है नहीं, SN1 नहीं होती. क्या SN2 हो सकती है क्या. आंसर है भाई SN2 भी नहीं होती. क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं तो फिर वो क्या दिखाता है, SNAR. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा. यस और नो, तो ये दिखाएगा, ये SNAR होगा, SN2 नहीं होगा, SN1 नहीं होगा. कैसे होता है, सबसे पहले मैं यहाँ आपको बताता हूँ. देखो ये है अपना OH- क्या करता है, सबसे पहले जहाँ पे कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड है, क्लोरीन, दैट इज कार्बन हैलोजन का जहाँ बॉन्ड है, वहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके पास क्या रहा होगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव. तो ये क्या करता है, ये इस पर अटैक करता है, और अटैक जो होता है न्यूक्लियोफाइल का, वही स्टेप क्या होता है, RDS होता है. यस और नो, आपने पढ़ा होगा. सबसे पहले जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद क्या होता है, ये पाई बॉन्ड इधर टूट के और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या बनता है अपने पास कुछ ऐसा बनता हुआ जनरेट होता है. ये Cl, ये OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया. ये पाई बॉन्ड एज इट इज़, ये एज इट इज़, और उसके बाद यहाँ पे ये ऐसा, और ये O-, ये पॉजिटिव चार्ज. यस और नो. अब ये रिएक्शन प्रोसीड तभी करेगी जब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा. क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जब स्टेबलाइज होगा. स्टेबलाइज कैसे होगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करके यहाँ पे नेगेटिव डेवलप करेगा. बोलो यार, जस्ट आई एम मेकिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे ये Cl, और यहाँ पे ये OH. यस और नो. अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये NO2 लगा हुआ था. यस और नो. अब ये नेगेटिव चार्ज NO2 से भी क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा. यस और नो. देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस NO2 के साथ क्या दिखाएगा, रेजोनेंस दिखाएगा, और ये NO2 -M या -R बोल सकते हो आप, ये लगा के इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा होगा, स्टेबलाइज कर रहा होगा. तो क्या बन जाएगा अपना स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा बन जाएगा. यस और नो. देखो ये बन जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई, इनहेंस हो गई. इसीलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, ड्रैग करती है. अगर मान लो हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाएंगे तो फिर रिएक्शन ये SNAR के मैकेनिज्म के थ्रू नहीं होगा. ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज फिर से ये ऑक्सीजन वाला लोन पेयर, फिर से ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा, ये इधर पाई में कन्वर्ट होगा, ये इधर पाई में कन्वर्ट होगा, और ये बाहर चला जाएगा Cl, और फाइनली आपको Cl हट के OH का सब्सटीट्यूशन होता नजर आएगा. देखो फिर से यही बन जाएगा. देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे N, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो. यस और नो. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O-. यस और नो. नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखा है, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट हुआ, तो ये यहाँ आ जाएगा. उसके बाद ये वाला जो पाई बॉन्ड था वो यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये यहाँ आ जाएगा. बाद बाकी Cl लीव कर चुका है. देखो Cl लीव कर चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बस OH बचेगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना पाई बॉन्ड है. तो ये अपना जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा. वो क्या कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा. यस और नो. सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. क्या आया प्रोडक्ट अपना, ये आ गया, यहाँ पे OH और यहाँ पे NO2. ठीक है, इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू यू. उसके बाद देखो ये वाला देखते हैं. लेट मी इरेज फर्स्ट.
देखो सेकेंड वाला देखो, ये Cl लगा हुआ है और Cl के ऑर्थो पे भी इधर भी नाइट्रो, इधर भी नाइट्रो, इधर भी नाइट्रो, मतलब ये बहुत तेजी से SNAR देगा, ये सोनो बहुत ही तेजी से SNAR देगा, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। क्या होगा बताओ, सिंपल यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पे देखो ये Cl है, ये NO2 है, ये NO2 है, ये NO2 है, ये H2O है, ठीक है। इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, ये सोनो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। सबसे पहले कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनता है, ध्यान रहे इसमें कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, कार्ब एनायन, ये सोनो NO2, यहाँ पे भी ये NO2, फिर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पहले था Cl, अब आ चुका है OH2 पॉजिटिव, ये सोनो देखो, क्योंकि वाटर ने अटैक करा है, अगर वाटर ने अटैक करा है तो पक्का ही अपने लोन पेयर से अटैक किया है, अपने लोन पेयर से अटैक किया तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज देखो, ये नेगेटिव चार्ज जो होगा वो क्या होगा बताओ, इस नाइट्रो से भी स्टेबलाइज होगा, फिर ये रेजोनेंस करता 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 जब यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज तो इस नाइट्रो से भी स्टेबलाइज होगा, फिर वो उस डायरेक्शन में रेजोनेंस कर रहा होगा, यहाँ भी पाई वन था तो फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, और जब यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो फिर इस नाइट्रो से भी वो स्टेबलाइज हो रहा होगा, मतलब बहुत ही अच्छी खासी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यस और नो। उसके बाद अब क्या करना है हमें, बस कुछ नहीं करना, ये नेगेटिव चार्ज फिर से इधर रिवर्ट बैक करेगा, क्योंकि फिर हमें क्या करना होता है, लिविंग ग्रुप को भगाना होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होके और फिर ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ये OH2 पॉजिटिव था, यस और नो, यहाँ पे क्या है अपना NO2, यहाँ पे क्या है NO2 और यहाँ पे क्या है NO2, यस और नो। अब निकला क्या, Cl माइनस, ये Cl माइनस बेस की तरह बिहेव करके अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये रखना चाहेगा क्या, नहीं, वाई, बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज तो काफ़ी हद तक स्टेबल भी होता है, बट पॉजिटिव चार्ज वो बिल्कुल नहीं झेलना चाहेगा। तो ये क्या करता है, ये इस H को लेगा और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी, जैसे ही शिफ्ट हो जाएगी तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे OH मिल जाएगा, यस और नो, और यहाँ पे क्या NO2, सिमिलरली पैरा पोजीशन पे भी NO2 और यहाँ भी NO2। मतलब फाइनल अगर प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं तो प्रोडक्ट क्या है अपना, प्रोडक्ट है अपना ये, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2 और ये OH। बताओ इसका नाम क्या होता है, बहुत ही फेमस कंपाउंड है, बहुत ही एसिडिक होता है, एंड दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड, यस और नो, ठीक है। इसीलिए देखो एसिड भी लिखा हुआ है, तो आपको पता करना था कौन सा एसिड है, तो दिस इज पिक्रिक एसिड, यस और नो, पिक्रिक एसिड है। अब देखो मैंने एक चीज़ आप बताना भूल गया, ये देखो सबसे पहले H2O का क्या हुआ, H2O ने अटैक करा, जब H2O ने अटैक करा था क्या उस समय क्या कोई चीज़ लीव हुई, क्या कोई चीज़ बाहर गई, आंसर है नहीं। अगर कोई चीज़ बाहर नहीं गई तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप वो क्या है, एडिशन, वो कौन सा स्टेप है, एडिशन वाला स्टेप है, यस और नो, बिकॉज वाटर का क्या हुआ, एडिशन हुआ। और उसके बाद ये वाला जो स्टेप है जो नेगेटिव चार्ज रिवर्ट करके पाई बॉन्ड में कन्वर्ट, और फिर ये Cl जो बाहर गया, लिविंग ग्रुप बाहर गया, यहाँ इस स्टेप में आप क्या कर रहे हो, यहाँ से जो यहाँ जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, एलिमिनेशन करवा रहे हो आप, Cl का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। मतलब ये वाला जो स्टेप है ये आपका क्या है, एलिमिनेशन वाला स्टेप है। ये कौन सा स्टेप है, एलिमिनेशन वाला स्टेप है। तो SNAR मैकेनिज्म में पहले क्या होता है बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई SNAR मैकेनिज्म में पहले क्या होता है, तो पहले होगा एडिशन देन एलिमिनेशन, ठीक है। पहले क्या होता है एडिशन, फिर क्या होता है एलिमिनेशन, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। तो ये अपना इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। बढ़ूँ आगे, चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक और बचा हुआ है, यहाँ भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। देखो फिर से वही देखो, जहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है उसके ऑर्थो पे क्या है नाइट्रो और पैरा पे क्या है नाइट्रो, मतलब फिर से कैसी रिएक्शन हो जाएगी, SNAR रिएक्शन होगी। सबसे पहले बना लेते हैं ब्रोमोबेंजीन को, आप ढंग से बना लो ताकि आपको सब कुछ दिखता हुआ नजर आए।
इस फॉर्म में आप बना लो, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पे भी आपका नाइट्रो ग्रुप। यस और नो, क्लियर है। उसके बाद क्या होगा बताओ, क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल CH3O नेगेटिव। यस और नो, CH3O नेगेटिव क्या कर रहा होगा, इस पे अटैक, ये इधर आया, क्या बन जाएगा बताओ, ये नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा Br और यहाँ पे क्या आ जाएगा OCH3। यस और नो, ये पाई बॉन्ड एज इट इज़, ये एज इट इज़, यहाँ पे NO2 एज इट इज़ और यहाँ पे भी NO2 एज इट इज़। ये अपना एक इंटरमीडिएट बना, ठीक है। आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हो। ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, जैसे ही इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव यहाँ जनरेट होगा पैरा पोजीशन पे, वो नेगेटिव चार्ज इस NO2 के साथ रेजोनेंस करके -M और -R के थ्रू वो स्टेबलाइज कर देगा नेगेटिव चार्ज को। सिमिलरली जब नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा तो फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, यस और नो, और जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिर वो इस NO2 के साथ क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन शो कर रहा होगा। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद देखो, अब ये तो हमारा कौन सा स्टेप हुआ, दिस इज आवर एडिशन स्टेप। यस और नो बोलो, दिस इज आवर एडिशन स्टेप। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद वही काम जो हम तक करते आए हैं, ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा और यहाँ से ये Br लिविंग ग्रुप की तरह बाहर। यस और नो, तो फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, और ये वाला जो स्टेप होगा इसको हम क्या नाम देंगे, एलिमिनेशन स्टेप, ठीक है। क्या नाम देंगे हम, एलिमिनेशन स्टेप। तो क्या बन जाएगा बताओ, अपने को ये बनता हुआ नज़र आएगा, ये ऐसा ऐसा और ये ऐसा, और फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा अपना OCH3 और यहाँ पे आ जाएगा NO2 और यहाँ पे भी आ जाएगा NO2, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हुआ। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। देखते हैं और देखो, फिर से क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मिसिंग स्ट्रक्चर इन ईच रिएक्शन। वही प्रोडक्ट बताने, देखते हैं। देखो यहाँ पे 2-2 ब्रोमीन है, यस और नो, 2-2 ब्रोमीन है, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, 2-2 ब्रोमीन, और इस ब्रोमीन के ऑर्थो पे, इस ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे क्या है, NO2, लेकिन इस ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में मेटा पे NO2 है। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं जब पूरा बनाता हूँ फिर आपको दिखेगा, ठीक है। देखो ऐसा है, यस और नो बोलो, यही है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाई गई है, CH3O नेगेटिव। अब 2 पोजीशंस हैं भाई, अटैक कहाँ करे बताओ। अटैक आप बोलोगे यार ये यहाँ भी अटैक कर सकता है और ये यहाँ भी अटैक कर सकता है, यस और नो, दोनों जगह अटैक हो सकते हैं। बट यहाँ पे अटैक फेवरेबल नहीं होगा, कहाँ पे, यहाँ पे अटैक फेवरेबल नहीं होगा और ये वाला अटैक फेवरेबल होगा। वाई? बिकॉज आप अगर इस पोजीशन पे, ये नीचे वाला पोजीशन है ना, इस पोजीशन पे मैं अटैक करवा के आपको दिखाता हूँ। देखो क्या बनेगा, अगर इस पोजीशन पे अटैक करवाओगे तो क्या बनेगा बताओ, Br, और जैसे ही इस पे अटैक हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, इस पे अटैक होगा, इस सेंटर पे। देखो इस सेंटर पे जैसे ही अटैक होगा ये पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, यस और नो, तो यहाँ पे नेगेटिव में बना देंगे। बाद बाकी ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे ये Br और यहाँ पे NO2, यस और नो। जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस पाई बॉन्ड के साथ वो रेजोनेंस करेगा, फिर ये पाई बॉन्ड टूट के वहाँ नेगेटिव आएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे NO2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे Br। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज जब इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, बोलो यार, तो क्या बन जाएगा, अपने को कुछ ऐसा मिलता हुआ नज़र आएगा। देखना, ठीक है, ऐसा और यहाँ पे Br। एक बात बताओ मेरे को, क्या नेगेटिव चार्ज कभी भी NO2 के जस्ट सामने आया? क्या वो NO2 से स्टेबलाइज हुआ? आंसर है नहीं। मतलब यहाँ पे अटैक करवाने से आपको नेगेटिव चार्ज कभी भी इस NO2 के सामने नहीं आया। देखो ना, यहाँ पे नेगेटिव आया, फिर वो रेजोनेंस करके इस पोजीशन पे चला गया,
फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर वो इस पोजीशन पे चला गया, मतलब इस NO2 से उसको कोई स्टेबलाइजेशन नहीं मिला। तो इसीलिए इस पोजीशन पे अटैक फेवरेबल नहीं होगा, बल्कि इस पोजीशन पे अटैक फेवरेबल होगा, क्योंकि जैसे ही उस पर अटैक करेगा CH3O-, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ नेगेटिव बनाएगा। जैसे ही यहाँ नेगेटिव बनाएगा तो देखो क्या बन जाएगा, ये Br अपना ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे अपना NO2, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे ये है Br, और यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे आ जाएगा OCH3, और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज इस NO2 के साथ खूब रेजोनेंस करेगा और बहुत बढ़िया तरीके से क्या होगा, स्टेबल होगा। यस और नो? तो हम बोल सकते हैं कि इस पोजीशन पे अटैक फेवरेबल है, इस पोजीशन पे अटैक फेवरेबल नहीं है। ठीक है, ध्यान रहे हैलोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे उन्हीं हैलोजन पे अटैक फेवरेबल होगा। अगर हैलोजन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेटा पे होंगे तो फिर उन हैलोजन्स पे अटैक फेवरेबल नहीं होंगे SNAR में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये अब क्या करेगा, फिर से ये एडिशन वाला स्टेप, जैसे हमने ऐड किया OCH3 को ऐड किया तो ये एडिशन वाला स्टेप, अब ये वापस पाई में कन्वर्ट होगा और इसको भगा देगा। तो क्या बन जाएगा अपने पास प्रोडक्ट, अपने पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे Br, ये बन जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, राइट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर दिस कंपाउंड। ठीक है, आया समझ में? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो देखते हैं भाई, और ये फिफ्थ देखते हैं, इससे पहले मिटाने दो। ठीक है, देखो भाई बात बाकी देखो, फिफ्थ देखते हैं, फोर्थ हो गया अपना, फिफ्थ देखते हैं। ये क्या है अपना, इथाइलअमीन है। यस और नो? दिस इज आवर इथाइलअमीन। अब देखो सबस्ट्रेट हम बना लेते हैं फिर से। देखो ये दिया हुआ है अपने पास, यस और नो, ये दिया हुआ है। अब देखो सिंपल सी बात है, ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में और इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे NO2 है और पैरा पे NO2 है, मतलब रिएक्शन अच्छी खासी फेवरेबल डायरेक्शन में वो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से क्या करवाएंगे बताओ, अटैक, बोलो यार, इस पे अटैक होगा। जैसे ही अटैक होगा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पाई टूट के किस में बनेगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन तो कार्बन तो 5 बॉन्ड कभी बनाएगा नहीं, वो 4 ही शादी करता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे आ गया क्या, Br, और साथ में N। देखो N के पास कितने हाइड्रोजन्स थे, 2, तो 2 हमने दिखा दिए। बाद बाकी इससे जुड़ा था ये इथाइल ग्रुप। नाइट्रोजन ने अब कितने बॉन्ड बना लिए, 4। अगर 4 बना लिए तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यस और नो? चलो अब देखो, अब ये सिंपल आप क्या करना, देखो ये नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा। अगर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे बनेगी, यस और नो, पैरा वाली पोजीशन पे। जैसे ही बनेगी उसके बाद ये NO2 से क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। सिमिलरली जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, यहाँ भी पाई बॉन्ड था, तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा फिर आप इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करवाओगे तो फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, यस और नो, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा फिर वो इस NO2 से स्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी अच्छी खासी है यहाँ पे। अब क्या होगा, वही ये तो एडिशन स्टेप हुआ, इथाइलअमीन का एडिशन हुआ, बोलो यार। उसके बाद क्या होगा, अब एलिमिनेशन वाला स्टेप। सो दिस इज एडिशन स्टेप। अभी जो हमने करा वो क्या है, एडिशन स्टेप है, बट इसके बाद जो अब हम करवा रहे हैं वो अपना कैसा है, एलिमिनेशन स्टेप है। यस और नो? वो कैसा है अपना, एलिमिनेशन स्टेप। तो क्या बन जाएगा, देखो अपना ये ऐसा, ठीक है, और ये Br बाहर जा चुका है तो क्या बन जाएगा, N। देखो इसके पास अभी 2 हाइड्रोजन्स थे तो 2 हाइड्रोजन है उसके पास, ऐसा। यस और नो, बोलो, क्लियर है? उसके बाद देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और उसके बाद ये NO2 यहाँ पे और ये NO2 यहाँ पे। अब उसके बाद देखो ये जो अपना बनाना वो A है, जो हमने बनाया अभी वो A है। अब ये OH- का काम क्या है देखना ज़रा, ये जो OH- है वो क्या करेगा, OH- किसकी तरह बिहेव कर सकता है बताओ, बेस की तरह, बोलो यार,
किसकी तरह बिहेव कर सकता है, बेस की तरह। अगर वो बेस की तरह बिहेव कर सकता है तो नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पक्का नाइट्रोजन भी अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। तो अगर नाइट्रोजन भी अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है तो ये भी चाहेगा कि मैं भी न्यूट्रल हो जाऊँ। तो कैसे न्यूट्रल होगा, OH माइनस आएगा बेस बन के और इस H को चुड़ाएगा H प्लस को, यस और नो। जैसे ही यहाँ से H प्लस को लेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सिग्मा वाली वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगी और फाइनली हमें मिलता हुआ क्या नज़र आएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे क्या NO2 और यहाँ पे फिर NO2 और ये अपना क्या कहलाएगा, बी प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। होप इट इज़ क्लियर टू यू। देखो फिर से वही फ्लोरीन है, ठीक है, कोई बात नहीं, फ्लोरीन है तो है, अपना काम जो है वो तो हम करेंगे, ठीक है। देखो देखो क्या अपने पास है, फ्लोरोनाइट्रोबेंजीन, यस और नो, आप बना लो इसको, है ना, ठीक है। ये ऐसा है। अब किसके साथ रिएक्शन है इसकी, OH माइनस के साथ रिएक्शन है। देखो पैरा पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ऑफ कोर्स रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी बाय द मैकेनिज्म SNAR, राइट। उसके बाद इस पे अटैक होगा, ये पाई बॉन्ड खुल के इधर नेगेटिव चार्ज, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा बताओ, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे OH, यस और नो, यहाँ पे नाइट्रोजन और ये अपना NO2 को तो हम ऐसे दिखा ही सकते हैं, यस और नो। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ क्या कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओ, जैसे ही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ये नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड में। जैसे ही पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा ये वाला पाई बॉन्ड टूट के यहाँ क्या बनाएगा, नेगेटिव। देखना इधर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जनरेट होता हुआ नज़र आएगा, ये F, ये OH और ये क्या, एक मिनट, ठीक है, देखो, ठीक है, ऐसा है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये अपना NO2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यस और नो। अब ये नेगेटिव चार्ज जो होगा वो पक्का ही इस NO2 से क्या होगा, स्टेबलाइज्ड होगा बाय -M, इसका क्या लग रहा होगा, -M इफेक्ट या -R इफेक्ट, यस और नो। तो उसके बाद क्या बनेगा, ऐसा, बोलो इज इट। उसके बाद देखो यहाँ पे ऐसा, फिर F और ये OH और इसे ये देखो एक कॉम्प्लेक्स बताया गया है मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हमने बनाया वो अपना A है, दिस इज़ योर मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये अपना A है। उसके बाद देखो H+ लिया गया है और फिर ये, तो सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, कुछ नहीं, वही एलिमिनेशन वाली स्टेप कैसे करवाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर ये वाली पाई बॉन्ड इधर पाई बॉन्ड में शिफ्ट, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से इसको जाना पड़ेगा, है ना, लीव कर जाएगा। तो उसके बाद क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे और यहाँ पे ये OH और यहाँ पे N, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे O नेगेटिव और ये अपना क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये मैकेनिज्म्स आपको आने चाहिए, बार बार आप प्रैक्टिस करो ताकि इस पर पूरा हाथ बैठ जाए, ठीक है। एग्जाम में आ चुके हैं भाई, इस सब पे सवाल आ चुका है आपके JEE एडवांस में। ये भी हो गया, बाद बाकी देखते हैं और है क्या। देखो फिर से है वही कहानी करना है इस बार। देखो ये इसके रेस्पेक्ट में कहाँ है, ऑर्थो पे, तो हम इसे ऐसे बना लेते हैं, F NO2, यस और नो। देखो क्या दे रखा है, KOH हीट दे रखा है, K प्लस OH नेगेटिव, अटैक सिंपल, फिर से नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता 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 यहाँ आएगा, वो इस NO2 से स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए और वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स के थ्रू बढ़ती है और फाइनली F हटके और क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। होप अब आप मैकेनिज्म आराम से लिख लोगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा, ठीक है, ख़त्म। देखो ये देखो यहाँ पे दो ब्रोमीन लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया है जब एक से ज़्यादा ब्रोमीन हो
तो फिर उन ब्रोमीन्स पे अटैक होता है, उन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड पे अटैक होगा जिसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स पैरा पे हो या ऑर्थो पे हो। तो देखो इस कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को देखो, इस ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ये NO2 कहाँ है, पैरा पे है, लेकिन इस ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ये NO2 कहाँ है, मेटा पे है। तो अगर आप इस ब्रोमीन को हटाना चाहोगे तो नेगेटिव चार्ज कभी भी इस NO2 के थ्रू स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी, बिकॉज -M या -R इफेक्ट जो होता है वो कहाँ ऑपरेट करता है, एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, नॉट एट मेटा। यस और नो? मतलब ये वाला ब्रोमीन जो है ये लीव करेगा, ये वाला एज इट इज़ रिटेन रहेगा, हाँ या ना? तो मतलब हम बोल सकते हैं इसमें जो आपका प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। देखो क्या है KOH, तो यहाँ OH आ जाएगा, ये Br एज इट इज, इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, बाद बाकी यहाँ पे क्या है, NO2 है। ठीक है, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट होगा इसका। देखो अब ये KNH2 लिक्विड NH3, बताओ ये कौन सी रिएक्शन होती है, कैसे जाती है, बताओ? आपने पढ़ा होगा, सर ने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, फर्स्ट थोड़ा सा इरेज कर लेने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन तो लगा हुआ है, हैलोजन तो है, लेकिन इनकी तरह कोई स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। इनफैक्ट उसके बदले क्या लगा दिया गया, CH3 लगा दिया, जो कि एक हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H ग्रुप होता है। यस और नो? तो अब इसमें हम कैसे जाएं, इसमें हम कैसे करेंगे? यस और नो? तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होती है बेंजाइन मैकेनिज्म, आपने पढ़ा होगा बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है, आपने पढ़ा हो, कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो CH3, यहाँ पे क्या है अपना, ये Cl, और यहाँ पे क्या रहा होगा, H रहा होगा। ठीक है, ये वाला H और ये वाला H दोनों हाइड्रोजन जो है वो आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो आप किसी भी H से काम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्या हो, NH2 माइनस है, KNH2 मतलब क्या हुआ, K प्लस और NH2 माइनस, बोलो यार, K प्लस और NH2 माइनस। ये NH2 माइनस क्या करता है, इस प्रोटॉन को पकड़ता है। याद करो जब आप डिहाइड्रोहैलोजिनेशन वाला पढ़ते थे तो वहाँ पे भी जब ऐसा सिनेरियो बनता था और हमें इस लिविंग ग्रुप को भी जब हटाना हो, इस लिविंग ग्रुप को भी जब हटाना हो तो हम क्या करते थे, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH नहीं बल्कि क्या लेते थे, NaNH2 लेते थे। यस और नो? याद करो, NaNH2 से इस प्रोटॉन को पकड़ा, मतलब ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता था, यहाँ से ये ट्रिपल बॉन्ड और ये Cl बाहर। तो मतलब यहाँ पे अब NaNH2 इसलिए लिया जा रहा है बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, और ये sp2CH वाला हाइड्रोजन है, तो आसानी से ये लीव नहीं होगा, उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायर्ड होती है। तो ये NH2 माइनस बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसीलिए हम यहाँ पे OH माइनस नहीं लाते। तो अब जरा देखना उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज बनेगा। यस और नो? ये नेगेटिव चार्ज बन गया, यहाँ पे ये CH3 और यहाँ पे क्या है, ये Cl। अब क्या होता है, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या बनता नज़र आता है, इसको थोड़ा और ढंग से बनाते हैं। ये इंटरमीडिएट बनता नजर आता है, एंड दिस इज नोन एज बेंजाइन इंटरमीडिएट, हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक है, बेंजाइन इंटरमीडिएट मिलता है जो कि एक हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है। जैसे ही बेंजाइन बन गया उसके बाद देखो क्या होता है। ठीक है, ये हमने इंटरमीडिएट बना लिया, ठीक है, बेंजाइन इंटरमीडिएट बना लिया। अब देखो अब क्या होता है, अब इस पे ना NH2 माइनस, जो NH2 माइनस था उसका अटैक होगा। ठीक है, अब दो पोजीशंस पे अटैक हो सकती है, पहला पोजीशन इस पे होगा अटैक, और दूसरा पोजीशन क्या है, इस पे अटैक हो जाए। इसको मैं बोलता हूँ A और इसको मैंने बोला B। ठीक है, एक इधर बनाते हैं, एक इधर बनाएंगे। देखो अगर A वाले पोजीशन पे आप अटैक करवाओगे, अगर A वाला, ये इसको मैंने बोला था A वाला पोजीशन अटैक, A वाला अटैक, और यहाँ पे अगर अटैक करेगा इस सेंटर पे तो उसको मैंने बोला B वाला अटैक। अगर A वाले पे अटैक करेगा तो पक्का ये पाई बॉन्ड टूट के और उधर नेगेटिव बनेगा, बोलो यार। तो इधर A वाला करते हैं, इधर A वाला है अपना, तो क्या बनेगा बताओ, क्या बन जाएगा अपने को, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे CH3,
यस और नो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा और नेगेटिव यहाँ बन जाएगा, हाँ या ना बोलो। और ये पाई बॉन्ड तो है ही, ठीक है, नेगेटिव यहाँ बनेगा। अगर बी वाले से अटैक होता है मतलब इस सेंटर पे, तो पक्का ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा नेगेटिव चार्ज में, बोलो। तो बी वाला कैसा होगा अपना, बी वाला ऐसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव और फिर यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे क्या है CH3, और यहाँ पे आ जाएगा अपना NH2। आप ही बताओ कौन सा एनायन ज़्यादा स्टेबल है। आप देखना ये जो एनायन है ना वो CH3 के क्लोज है, और अगर CH3 के क्लोज होगा तो CH3 का क्या लग रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज दूर है, ये मेटा पे था इसके रेस्पेक्ट में, ये पैरा पे आ गया, मतलब दूर हो गया। और हम जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो दूर होगा तो कम प्लस आई लग पाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। मतलब ये वाला हम रिजेक्ट कर देंगे और ये वाला हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यस और नो। तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से ये इस इंटरमीडिएट के थ्रू अब रिएक्शन हम ड्रैग करवाएंगे। उसके बाद देखो H+ जो लिक्विड NH3 है ना, जो लिक्विड NH3 है, देखो देखो देखो, एक मिनट, जो लिक्विड अमोनिया है उससे क्या होगा, दिखा सकता हूँ 3 हाइड्रोजन है, ये नेगेटिव इस H को पकड़ेगा, यस और नो। जो लिक्विड अमोनिया है ना उससे H को ले लेगा ये नेगेटिव चार्ज, तो फिर से क्या बन जाएगा, देखो फिर से यहाँ पे H आ जाएगा, मतलब अब ये पूरी तरह से बेंजीन, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, यस और नो, CH3 आ जाएगा। अब देखो जैसे ही इसने H को लिया तो फिर से ये किसको जनरेट कर रहा होगा, NH2- को जनरेट कर रहा होगा। वो NH2- फिर से इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके और फिर इस डायरेक्शन में ले आएगा, हाँ या ना। तो यही काम होता है, फाइनली हमें ऐसे चलना होता है। सबसे पहले देखो, अब सवाल आता है भाई हमें कैसे पता चलेगा कि बेंजाइन इंटरमीडिएट से रिएक्शन जाएगी या नहीं जाएगी। तो सबसे उसका बेहतरीन पहचान है, सबसे पहले कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा होता है NO2 की तरह, पहला पहचान। कोई हैलोजन जरूर रहा होगा एरोमेटिक रिंग से। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमेशा अक्सर तुम्हें ये दिया जाएगा NaNH2 लिक्विड NH3 और KNH2 लिक्विड NH3, ऐसा ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, रिक्वायर्ड होता है। अगर बेंजाइन बनाना है तो उसके लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होती है, तो इसीलिए हमेशा ये दिया जाता है। तो ये हिंट है आपका कि भाई अगर KNH2 लिक्विड NH3 आ जाए क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन के सामने, तो फिर हमें बेंजाइन इंटरमीडिएट से जाना होता है, ठीक है। और अगर उस पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है NO2 जैसा पैरा ऑर्थो पे, तो फिर हम SNAR से जाएंगे, ठीक है। होप इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन है, फिर से देखो KNH2 आ गया लिक्विड NH3। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है नहीं NO2 की तरह, तो फिर से किसके थ्रू जाएगा, ये भी जाएगा बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू। किससे जाएगा, बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ मैंने किया था, चलो इसमें बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में बता देता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये तो आ गया समझ में, आई होप ये वाला आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, देखो क्या दे रखा है अपने पास, ऐसा है, यहाँ पे है OCH3 और यहाँ पे है Cl, यस और नो। और क्या है अपने पास NH2-, KNH2 को लिख सकते हैं K+ NH2-। ये क्या कर रहा होगा, इसके पास यही पोजीशन है जिससे ये Cl को एलिमिनेट करवा सकता है। NH2- आएगा, देखो ऐसे NH2- आएगा, इसको पकड़ेगा ये इधर और यहाँ से Cl इधर, यस और नो। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अपने को कुछ ऐसा मिलता नज़र आएगा, ठीक है, ऐसा मिलता नज़र आएगा। देखो OCH3, यस और नो, ऐसा मिलता नज़र आएगा। और यही अपना क्या है, यही अपना है बेंजाइन इंटरमीडिएट, जो कि एक हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट होती है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है अपना, यही NH2- क्या करता है, अटैक करता है वापस, ठीक है। तो NH2- अगर अटैक करता है तो देखो यहाँ पे इस पोजीशन पे ये अटैक कर सकता है। जैसे इस पे अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब पाई बॉन्ड टूट के इधर की तरफ नेगेटिव बनेगा, यस और नो। इस कार्बन पे नेगेटिव बनेगा। अगर जैसे ही इस कार्बन पे नेगेटिव बनेगा तो अपने को क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे नेगेटिव
और यहाँ पे OCH3, यस और नो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2 आ जाएगा। ये क्लियर है अपना, ये क्लियर है, बोलो। अब देखना दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ये NH2 माइनस इस पोजीशन पे अटैक करे और इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर दे। तो अगर उस पोजीशन पे अटैक करता, इस पोजीशन पे अटैक करता और ये पाई बॉन्ड टूट के नेगेटिव अगर इस पोजीशन पे आता तो कुछ ऐसा इंटरमीडिएट अपना बनता। देखो ये ऐसा यहाँ पे लग जाता NH2 और यहाँ पे OCH3, यस और नो, ये बनता। बट इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। वाई? बिकॉज OCH3 क्या लगा रहा होगा, पक्का ही माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। बेंजाइन के केस में OCH3 का +M+R ये इफेक्ट ना कंसीडर करें, ओनली माइनस आई इफेक्ट कंसीडर होता है, ठीक है, ओनली माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करें। तो OCH3 क्या लगा रहा होगा, माइनस आई लगा रहा होगा। अगर माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा तो डेफिनेटली इस नेगेटिव चार्ज को जितना पास में होगा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा OCH3 और उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा इन्हांस होगी। लेकिन अगर नेगेटिव यहाँ बनता तो ये OCH3 से दूर है, मतलब ज़्यादा विथड्रॉ नहीं कर पाएगा, और अगर ज़्यादा विथड्रॉ नहीं कर पाएगा तो इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा इन्हांस नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया और इसको एक्सेप्ट किया। फिर वही लिक्विड अमोनिया से ये नेगेटिव चार्ज H+ लेके और फाइनली ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा OCH3 और ये NH2 बन जाएगा। ये अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। बोलो यार, आया समझ में? अब देखना एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले इसमें क्या हुआ, यहाँ से Cl बाहर गया, यस और नो, NH2 माइनस के प्रेजेंस में सबसे पहले हमने Cl को भगा दिया। अगर सबसे पहले Cl बाहर गया तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसको कि ये जो Cl को आपने जो भगाया है, जो लीव करवाया Cl को, ये कौन सा स्टेप है, ये एलिमिनेशन स्टेप है। क्या मैं बोल सकता हूँ यस और नो, ये कौन सा स्टेप होगा, ये एलिमिनेशन स्टेप होगा। अब उसके बाद जो आपने NH2 का एडिशन करवाया है, फाइनली क्या हो रहा है, NH2 ऐड हो रहा है, यस और नो। देखो फाइनली NH2 ऐड हो रहा है, हाँ या ना। फाइनली क्या हो रहा है, इसके बाद जब जैसे ही बेंजाइन बना उसके बाद NH2 अटैक करके NH2 का एडिशन हो रहा है। मतलब अब जो ये स्टेप है जहाँ पे NH2 आया वो कौन सा स्टेप हुआ, वो अपना एडिशन स्टेप हुआ। तो SNAR और बेंजाइन मैकेनिज्म जस्ट अपोजिट चलती हैं। SNAR में पहले क्या हो रहा था बताओ आप, SNAR में पहले हो रहा था एडिशन देन एलिमिनेशन, यस और नो। SNAR में क्या हो रहा था, एडिशन देन एलिमिनेशन। लेकिन बेंजाइन में क्या हो रहा है, बेंजाइन में इसका जस्ट अपोजिट, पहले एलिमिनेशन हो रहा है फिर एडिशन हो रहा है, यस और नो। तो बोल सकते हैं ये क्या है, ये है एलिमिनेशन देन एडिशन। ठीक है, आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट देखो, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SNAR। SNAR में मैंने अभी आपको बताया कि लेट से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेट से कोई हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे मैंने लगा दिया और इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो ये जो पहली बार में जो अटैक करता है यही स्टेप क्या होती है, RDS स्टेप होती है। मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसी स्टेप से हम डिसाइड करेंगे कि किसका रेट कितना ज़्यादा और किसका रेट कितना स्लो। तो कैसे होता है डिसाइड, देखना, जितना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगा होगा उतना ही क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी आएगा और जल्दी अटैक मारेगा। मतलब ये जो SNAR की रेट है वो सबसे तेज़ी हो जाएगी, मतलब सबसे फास्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा SNAR की रेट उतनी ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज इस पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव की इंटेंसिटी बढ़ रही होगी। यस और नो। तो हम बोल सकते हैं देखो सबसे ज़्यादा, वो भी ऑर्थो एंड पैरा पे होना चाहिए, यस और नो, बिकॉज मेटा पे होगा हेलोजन के रेस्पेक्ट में तो नेगेटिव चार्ज तो स्टेबलाइज ही नहीं हो पाता, तो ऑर्थो और पैरा पे होना चाहिए। देखो यहाँ पे मेटा पे है, ये तो गलत ही हो गया, यहाँ पे है पैरा पे है लेकिन एक ही है, यहाँ पे एक मेटा पे है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पैरा पे है, तो ठीक है, लेकिन एक मेटा पे है एक पैरा पे एक ही है बस। यहाँ पे देखो ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी है NO2, मतलब सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, ये होगा। आया समझ में? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टेप्स इन्वॉल्व इन गिवन रिएक्शन, यहाँ से यहाँ गया, देखो कौन सा मैकेनिज्म हुआ होगा, SNAR। वाई? बिकॉज देखो OH माइनस है, फ्लोरीन है और
अपना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। तो SNAR मैकेनिज्म हुआ होगा। क्या होता है SNAR में, मैंने अभी बताया आपको। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एडिशन, और फिर जो दूसरा स्टेप होता है वो कौन सा होता है, एलिमिनेशन। तो ये कैसी, ये ऑफकोर्स देखो ना, OH F को हट के हमने क्या F को हटा के हमने क्या लाया, OH लाया, मतलब इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन है, तो ऑफकोर्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एरोमेटिक रिंग पे तो इसीलिए बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन एट द एंड देखा जाए तो कैसे जाती है ये रिएक्शन, वाया एडिशन देन एलिमिनेशन। पहले एडिशन होती है, उसके बाद एलिमिनेशन होती है। तो हम बोल सकते हैं ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन गलत है, एलिमिनेशन एडिशन तो बेंजाइन में होती है, ये भी गलत है, एडिशन सब्स्टिट्यूशन बहुत गलत है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एडिशन देन एलिमिनेशन। देखो फिर से, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SNAR। SNAR में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा वो बताना है। देखो यहाँ पे फ्लोरीन NO2 है, सबके पैरा पे, सारे जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं सबके पैरा पे क्या है, NO2 है। तो अब कैसे डिसाइड करें, जितना मैंने क्या बताया, ये जो अपना पोजीशन है, लेट से यहाँ पे मैंने लगा दिया EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई हैलोजन ग्रुप है। ये क्या कर रहा होगा, विड्रॉ कर रहा होगा, बोलो यार, ये विड्रॉ कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स को। अगर विड्रॉ कर रहा होगा तो यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। अगर सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सेम है, फिक्स कर दिया, चारों में मान लो मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पे भी NO2, वहाँ पे भी NO2, वहाँ पे भी NO2, वहाँ पे भी NO2, अगर सारे में हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हमने फिक्स कर दिया, तो फिर डिपेंड करता है कि भाई इसकी पावर क्या है, यस और नो, इसकी पावर क्या है, इस पे डिपेंड करता है। लेट्स से यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है। बताओ सबसे माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है, और सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन है। अगर फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पक्का ये सबसे ज्यादा खींच रहा होगा। अगर सबसे ज्यादा खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और अगर पार्शियल पॉजिटिव की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी इस पे सबसे फास्ट होगा। तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो अपना है वो सबसे मोस्ट क्या होगा, रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SNAR। तो आपने ये ऑर्डर भी पढ़ा होगा कि भाई अगर एक ही लगा हुआ है, F है और यहाँ पे ये NO2, ठीक है, फिर अपना ये है मान लो Cl और यहाँ पे NO2, ठीक है, फिर Br और यहाँ पे NO2, फिर I और यहाँ पे NO2, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि भाई रेट ऑफ SNAR सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, ऑफकोर्स इसकी। वाई, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फ्लोरीन बिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी बहुत तेज़ी से होगा, मतलब ये सबसे फास्ट SNAR देगा, फॉलोड बाय दिस एंड देन दिस। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपने पढ़ा भी होगा, होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या, नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट DPP में। थैंक यू वेरी मच।